हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Taking each vertex as center, a circle is described with radius equal to half the length of the side of the triangle as shown in the figure. Find the area of that part of the triangle which is not included in the circle. पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.732 यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं। फिगर में क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो तीनों वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स से क्या किया गया है? 3 सर्कल ड्रॉ किया गया है और वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए। ठीक है, तो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? तो जो ट्राइंगल का एक साइड का मेजरमेंट है उसका हाफ जो होगा, यानी कि साइड का जो मेजरमेंट का हाफ होगा वही क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल होगा। यहां पर दिया भी है कि रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि जो ट्राइंगल का साइड होगा उसका हाफ लेंगे। अब यहां पर इक्विलेटरल बोल रहा है, यानी कि तीनों का तीनों साइड इक्वल है। तो तीनों का तीनों साइड इक्वल है तो यहां पर जो सर्कल बनेगा वो भी इक्वल रेडियस का बनेगा, क्योंकि हाफ हाफ बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कुछ भी, अगर ये पूरा साइड का मेजरमेंट 10 आता है तो इसका रेडियस 5 और इसका रेडियस 5 हो जाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक्चुअली में 5 है नहीं। ठीक है, तो यहां भी वैसे ही होगा, इधर 5 और इधर 5 हो जाएगा। तो अब हमको निकालना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि तीनों सर्कल के बीच में जो एरिया घिरा हुआ है ना, उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होगा? 3 सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तो 3 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस मालूम होना चाहिए। तो रेडियस मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? ट्राइंगल का साइड पता करना होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल का साइड कैसे पता करेंगे? तो फॉर्मूला होता है √3/4 a², और ये किसके बराबर हो जाएगा? 100√3 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, केवल यहां एक ही वेरिएबल है जो कि a है। तो a यानी कि साइड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो a जब हमको मिल जाएगा तो उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया? हाफ ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेडियस मिल जाएगा तो यहां पर एंगल मालूम है ही, तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा और पूरे ट्राइंगल में से हम क्या करेंगे? इन्हीं तीनों सेक्टर का एरिया को हम माइनस कर लेंगे तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन में लिखेंगे हम गिवन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ एरिया, यहां एरिया भी लिख देते हैं, ऑफ एरिया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर पहले a का वैल्यू निकाल लेंगे, a यानी कि साइड ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? √3/4 a²। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है तो यहां पर हम रख लेंगे 100√3। ठीक है, इज इक्वल टू √3/4 a²। तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। a² इज इक्वल टू क्या होगा? 4 आके इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आएगा? √400 यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग रेडियस लिख लेंगे। जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या होगा? a/2, यानी कि 20/2 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्कल। जब हमको रेडियस ऑफ सर्कल मालूम हो गया तब उसके बाद हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से दिया हुआ है, 3 सेक्टर का एरिया, यानी कि एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का हो जाएगा, उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम क्लीन करके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग फाइनल स्टेप पे। ये है रेडियस। ठीक है, जो एक सर्कल का रेडियस होगा वही सब होगा, क्योंकि सारे सर्कल इक्वल है। चलिए, तो अब आते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहां पर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए
बी सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर कोई भी हम सेक्टर का नाम दे सकते हैं, ए ई एफ ए, ठीक है ना, ए ई एफ ए, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान समझ लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 3 सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, केवल एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा, और माइनस कर लेंगे पूरे ट्राइंगल में से, जब इसको हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा केवल ये, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना है 100√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 3 इंटू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 100√3, चलिए यहाँ पर √3 का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.732, ठीक है, 1.732 माइनस ये होगा 3 इंटू 60/360 इंटू पाई लेना है 3.14 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 173.2 माइनस यहां कैलकुलेट करते हैं, यहां पर कितना होगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 3, 5, ठीक है। अभी इसको हम नहीं कैलकुलेट करते, इसको हम 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको घटा लेते हैं, 3 से ये होगा 2 टाइम्स में, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 314, ठीक है। 3.14 को 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो 2 डेसिमल उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 314 और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 173.2 माइनस इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 157, ठीक है, 157, 173.2 माइनस 157, इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 0.261 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आएगा 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना था, जो एक स्टेप था जहां पर मेन भाग था हमारा वो क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालने के लिए बता ही दिए, पहले साइड निकालना था, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में से 3 सेक्टर का एरिया हम माइनस किए हैं और कैलकुलेट कर दिया आगे, तो हमारा गया 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में थोड़ा फिगर पहले से दे दिया रहता है वो समझना आसान होता है, लेकिन फिर भी हमको ऐसे क्वेश्चन को भी समझना है कि जिसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के खुद से हमको फिगर बनाना पड़ता है, तो वैसा भी क्वेश्चन आगे आएगा जहां पर हमको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है ये इस क्वेश्चन में जो भी चीज होगा सारा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।